हूती यमन में मौजूद एक सशस्त्र समूह है। संगठन का नाम इसके संस्थापक हुसैन बद्रुद्दीन अल हूती के नाम पर रखा गया है। इसने हमास इजराइल युद्ध शुरू होने के बाद लाल सागर में व्यवसायी जहाज़ों पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए। मध्य पूर्व में एक बार फिर संघर्ष का खतरा बढ़ गया है। अमेरिका और ब्रिटेन ने गुरुवार को कुछ अन्य देशों के साथ मिलकर यमन में मौजूद हूती विद्रोहियों के ठिकाने पर हवाई हमले किए हैं। हूती विद्रोही हमास इजराइल युद्ध के बीच लाल सागर में व्यवसायी जहाज़ों पर ड्रोन और मिसाइल हमले करने लगे हैं। अमेरिका और ब्रिटेन सेना ने एयर स्ट्राइक की कार्रवाई हूती विद्रोही के इन्हीं बढ़ते हमलों के बीच की है। 2016 के बाद पहली बार है जब यमन की सरजमी पर हवाई हमले किए गए हैं। कौन है हूती? हूती यमन में मौजूद एक सशस्त्र समूह है। संगठन का नाम इसके संस्थापक हुसैन बद्रुद्दीन अल हूती के नाम पर रखा गया है। दरअसल 1990 के दशक में उत्तर यमन में हूती परिवार ने शिया इस्लाम के जायदी संप्रदाय के लिए एक मजहबी पुनरुद्धार आंदोलन की स्थापना की है। यह वही हूती परिवार था जिसने कभी यमन पर शासन किया था। जैसे जैसे सरकार के साथ टकराव बढ़ता गया, उन्होंने यमन की राष्ट्रीय सेना के साथ कई गुरिल्ला युद्ध लड़े। इसके अलावा हूतियों का सुन्नी शक्ति का केंद्र माने जाने वाले सऊदी अरब के साथ एक सीमा संघर्ष भी हुआ। आज हूतियों के पास अनुमानित 20,000 लड़ाके हैं। इसकी अधिकांश मौजूदगी यमन में पश्चिम में है, वहीं इसका प्रभाव यमन के लाल सागर तट तक है। यमन में 2014 के अंत में युद्ध शुरू हुआ। उसके बाद राजधानी सना पर हूतियों ने कब्जा कर लिया। हूतियों ने उत्तर के अधिकांश भाग और अन्य बड़ी आबादी वाले जगहों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। उधर देश में सत्ता चल रही सरकार ने खुद को अदन में स्थापित कर लिया। इस सरकार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्ति थी। यह समूह पिछले साल अक्टूबर में शुरू हुए हमास और इजराइल युद्ध के बाद एक बार फिर चर्चा में आया। आरोप लगते रहे कि हूतियों को ईरान का समर्थन हासिल है और वे गाज़ा में जारी युद्ध में हमास का समर्थन कर रहे थे। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के तुरंत बाद हूतियों ने इजराइल को चेतावनी दी थी। संगठन के नेता अब्दुल मलिक अल हूती ने कहा था कि उनकी सेना फ़लस्तीनी लोगों के समर्थन में दुश्मन का सामना करने के लिए हज़ारों की संख्या में आगे बढ़ेगी। लाल सागर यूरोप, एशिया और पूर्वी अफ्रीका से जोड़ने वाला सबसे अहम जलमार्ग है। सुएज़ नहर के दक्षिण में स्थित लाल सागर दुनिया के सबसे घने शिपिंग चैनलों में से एक है। लाल सागर यमन समुद्र के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है, जहां यह अदन की खाड़ी से मिलता है। हमास इजराइल युद्ध की शुरुआत के कुछ ही समय बाद हूतियों ने लाल सागर में जहाज़ों का मिसाइल और ड्रोन हमले शुरू कर दिए। इनमें से अधिकांश हमलों पर अमेरिका और इजरायली सेनाओं ने जवाबी कार्रवाई करके असफल कर दिया। इस बीच पिछले साल 19 नवंबर को स्थिति और बिगड़ गई जब आतंकवादियों ने इजरायली कारोबारी से जुड़े जहाज़ को जब्त कर लिया। इस दौरान आतंकवादियों ने हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया और चालक दल का अपहरण कर लिया। संगठन ने कहा कि इजराइल या उसके सहयोगी से जुड़े सभी जहाज़ सीधा लक्ष्य बनाए जाएंगे। इसके बाद जहाज़ों पर कई हमले हुए, जिनमें से अधिकांश में सफलता नहीं मिली। हालांकि कुछ शिपिंग कंपनियों ने लाल सागर मार्ग को छोड़ दक्षिण अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप का रास्ता अपनाया, जिससे जहाज़ों के यात्रा के समय और लागत दोनों में काफ़ी वृद्धि हुई। अब हूती ठिकानों पर हवाई हमले क्यों और किसने किए? पिछले साल 18 दिसंबर को अमेरिका ने हूती हमलों के जवाब में ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन की घोषणा की थी। इसके बाद 31 दिसंबर को अमेरिकन नौसेना ने हूती मिसाइलों को मार गिराया। यह कार्रवाई हूतियों द्वारा एक कंटेनर को निशाना बनाए जाने के बाद की गई। फिर 9 जनवरी को अमेरिका और ब्रिटिश युद्धपोतों ने हूतियों द्वारा दागे गए 21 ड्रोन मिसाइलों को मार गिराया। ब्रिटेन की सरकार ने दावा किया है कि इस क्षेत्र में इस तरह का सबसे बड़ा हमला है। गुरुवार 11 जनवरी को अमेरिका और ब्रिटेन की सेनाओं ने ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा और नीदरलैंड के समर्थन से यमन के हूती नियंत्रण क्षेत्रों में सैन्य ठिकानों पर हमले किए। कार्रवाई की जानकारी देते हुए अमेरिकी रक्षा विभाग ने बताया कि इन हमलों में हूतियों के मानवरहित हवाई वाहन, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल के तटीय रडार और वायु निगरानी क्षमताओं से जुड़े स्थलों को निशाना बनाया गया है। इसके साथ ही पेंटागन ने कहा कि इस कार्रवाई का उद्देश्य हूतियों की क्षमता को बाधित और खराब करना है। मिलीजुली कार्रवाई हूतियों को स्पष्ट संदेश देती है कि यदि उन्होंने अपने अवैध हमलों को बंद नहीं किया तो उन्हें अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी।